दक्षिणी दिल्ली के देवली गांव में आज बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने क्षेत्रवासियों के लिए गैस पाइपलाइन का उद्घाटन कर एक बड़ी सौगात दी है। इस मौके पर उन्होंने आईजीएल की गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि हर घर गैस पहुंची, जो सपना देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, हम उसको पूरा कर रहे हैं और आज क्षेत्र के करीब 2000 परिवारों को इस गैस लाइन पाइपलाइन से फायदा होने वाला है। 3 महीने का यह प्रोजेक्ट है। 4 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर इलाके में गैस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। तकरीबन 8000 लोगों को इससे फायदा होगा। सस्ती लोगों को गैस मिलेगी। बाहरी सिलेंडरों से महिलाओं को जूझना पड़ता है, उस दिक्कतों को भी खत्म कर दिया जाएगा और घर घर ही एक अच्छी प्योर गैस भी लोगों तक पहुंच पाएगी। बता दें कि लगातार गैस के दामों में भी हर रोज वृद्धि हो रही है और कई इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी गैस के सिलेंडर नहीं पहुंच पाए हैं, गैस की पाइपलाइन नहीं है। इसी को देखते हुए दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने आज देवली गांव में आईजीएल गैस पाइपलाइन की आधारशिला की नींव रखी। इस मौके पर गांव के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और इस मौके पर सांसद रहे सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा कि देश की सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है। और उन्होंने कहा कि जैसा कि देश के परिवहन मंत्री ने भी कहा है, हाइड्रोजन से चलने वाली कार से वह पहली बार संसद पहुंच और इसके अलावा सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें। जो आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर समस्या से जूझना पड़ रहा है, उस समस्या को भी खत्म कर दिया जाएगा। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं और फिर अपने आप जब पेट्रोल डीजल की खपत कम हो जाएगी तो दाम अपने आप ही गिर जाएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। बलबीर सिंह, मैं दक्षिणी दिल्ली जिले में महामंत्री हूँ। बलबीर जी, क्या कहेंगे साउथ दिल्ली दक्षिणी दिल्ली में आज देवली गांव में सांसद रमेश बिधूड़ी ने गैस पाइपलाइन जो उद्घाटन किए, क्या कहेंगे यहाँ की महिलाओं के लिए कितना बड़ा अच्छा सौगात? देख लिया, आप तो जानते हैं कि देवली जैसे जहाँ गरीब लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं, वहाँ लोगों को इस गैस के लिए बड़ी परेशानी हो रही थी। आप जानते हैं कि गैस के सिलेंडरों में लगातार चोरी होती है। एक तो इस प्रकार से जब पाइपलाइन के द्वारा गैस आएगी और जो बहनें दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पे रहती हैं, उनको ये बड़ी आसानी होने वाली है। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि उनको ये गैस अल्टीमेटली सस्ता पड़ेगी और पूरे देश के रेवेन्यू में भी इसका फ़ायदा होगा। एक बहुत बड़ी कॉस्ट जो सिलेंडर को लाने ले जाने पे ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होता है, वो बचेगा और लोगों को सस्ते में ये गैस अवेलेबल होगी। बलबीर जी, आप दक्षिणी दिल्ली के महामंत्री हैं, मगर आप देवली गांव के लिए अक्सर हर एक काम के लिए आगे बढ़कर काम करते हैं, जैसे सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा। देखिए, आप तो जानती हैं गांव की समस्याओं के बारे में गांव का ही कोई व्यक्ति अच्छी प्रकार से जान सकता है। उसके आसपास बनी हुई कॉलोनी हो, गांव हो, इनकी समस्याएं जब तक दूर नहीं होगी, जब तक ये दिल्ली और देश का विकास कैसे होगा। दिल्ली की राजधानी है, हमारा ये लगातार प्रयास रहता है कि यहाँ पे रहने वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलती रही हों। हम लगातार सीवर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम लगातार रास्तों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आज सांसद जी ने यहाँ पे जो आईजीएल के द्वारा गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। जल्दी हम अन्य जो हमारे काम अधूरे बचे हुए हैं उनमें भी सफलता हासिल करेंगे और हमें उम्मीद है सांसद जी का हमें इस प्रकार का लगातार सहयोग मिलता रहेगा। हिंदू पाइपलाइन, ये नव वर्ष के प्रारंभ होने पर लोगों के नए जोश के लिए यहाँ पर आईजीएल पाइपलाइन का आज ये उद्घाटन किया जा रहा है। इससे पहले दुर्गा विहार बैंक कॉलोनी में पाइपलाइन डल गई थी और खानपुर में भी लगभग 10,000 परिवारों ने अप्लाई कर दिया और 5,000 परिवार उसको उपयोग भी कर रहे हैं। लोगों को सस्ती गैस मिले और लोगों को भारी भारी सिलेंडरों से उठाने के लिए मुक्ति मिले, तो आज देवली नई बस्ती देवली क्षेत्र में लगभग 14 किलोमीटर लंबी लाइन डाली जाएगी 4 करोड़ की लागत से और 2000 परिवार इससे लाभान्वित होंगे। 2000 परिवार का मतलब हो गया 8000 लोग इस पाइपलाइन के डलने के बाद से 3 महीने के अंदर ही इसकी व्यवस्था डल दी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली की पूरी दिल्ली में 2025 से पहले प्रयास होगा कि पूरी दिल्ली के अंदर 80% लोगों को आईजीएल पाइपलाइन से गैस कनेक्शन से व्यवस्था हो जाए और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के अंदर प्रयास है हमारा कि 2024 से पहले अधिकतर 90% क्षेत्र के अंदर लाइन डल जाए। कुछ पतली गलियों में कुछ रह सकती है जहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ना जाए, उनको थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन बाकी मुख्य सड़कों पर बड़ी तेज़ी से रजोकरी से लेकर मधु विहार से लेकर महावीर इंक्लेव से लेकर और पहलादपुर बदरपुर संगम विहार तक की लाइन डल रही है।
जिस तरीके से गैस महंगाई हो रहे हैं और ये गैस पाइपलाइन डालने से यहाँ की आम जनता को कितना आराम मिला? देखो, बाहर के देशों में जब जब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे अभी युद्ध हो रहा है रसिया का और उसका जी, युद्ध के कारण से क्रूड ऑयल 80% हम इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि हम जितनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं उतनी पॉपुलेशन देश की बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी की तरफ प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं। अब हम इथेनॉल के माध्यम से पेट्रोल डीजल की व्यवस्था करें, इलेक्ट्रिक गाड़ी के माध्यम से, गडकरी जी ने कहा भी अपने भाषण में कहा है, हम पेट्रोल और डीजल को आने वाले 10 साल में ख़त्म ही कर देंगे, उसका उपयोग भारत में निम्न रह जाएगा। तो इसीलिए जैविक ईंधन के माध्यम से गैस का निर्माण होगा और आईजीएल की पाइपलाइन के माध्यम से घर घर में गैस देने के बाद तो जो महंगी आज गैस लोगों को लेने पड़ रही है, 1000 रुपये का सिलेंडर, वो क्रूड ऑयल पीछे से महंगा होने के कारण से वो जो महंगा हो रहा है उससे लोगों को निजात मिलेगी आने वाले 2-3 साल के अंदर। के लोग कभी विश्वास भी नहीं करते थे कि आईजीएल के माध्यम से आप इधर गैस कनेक्शन दे भी पाएंगे, मगर बलबीर जी है, आपकी पूरी टीम ने काम किया। ये मोदी है तो मुमकिन है। मोदी साहब के माध्यम से, चाहे वो उज्ज्वला योजना से लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए थे, जिन गरीब लोगों को, चाहे गरीब भूमिहीन लोगों को मकान, चाहे कोरोना जैसी घातक बीमारी के अंदर देश के 80 करोड़ लोगों को और दिल्ली के 80 लाख लोगों को सुबह शाम मुफ्त में जो अनाज देने का काम किया था, तो ये ऐसे बाहर किसी भी काम के बारे में हम सोच ही नहीं सकते थे। इसलिए हमारे यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके जागरूक रहने से, उनकी व्यवस्था में आने से, जैसे बलबीर जी हमारे महामंत्री हैं, यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, भाई सहगल साहब, सतेंद्र चौधरी हमारे यहाँ के निगम पार्षद रहे हैं, राजू पार्क, कृष्णा पार्क कानपुर में आईजीएल डलवाने का उनको श्रेय जाता है। तो इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। बड़ा सवाल सर, एमसीडी के विषय में थोड़ा सा बता दीजिए, कितना दिन है अब चुनाव को, या नहीं होना है, या टल गया? चुनाव कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, चुनाव होंगे, लेकिन एमसीडी में एक समस्या आ रही थी। एमसीडी में दिल्ली फाइनेंस जो कमीशन है उसके माध्यम से 40,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को देना चाहिए था। केजरीवाल ने पार्लियामेंट विधानसभा में कहा कि मैं 17,000 करोड़ दूंगा, उसके बावजूद भी केवल 6,119 करोड़ दिया। अब एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती, एमसीडी के टीचरों को सैलरी नहीं मिलती, एमसीडी में जो वृद्धावस्था पेंशन और विधवा बहनें पेंशन, उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली में रिसोर्सेज हैं, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में रिसोर्सेज नहीं है। इसके कारण से जो आनंद फानंद में कांग्रेस ने एमसीडी को बांट दिया था। अब एमसीडी एक होगी, सीटें बम्बई में 227 है, बम्बई की पॉपुलेशन से हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो सीटें थोड़ी 2050 तक ले जाने के लिए इसका डिलिमिटेशन होने के बाद, और जैसे ही डिलिमिटेशन संपन्न हो जाएगा तुरंत एमसीडी के चुनाव कराए जाएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा सिंह है और मैं देवली गांव से ही हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री महिला मोर्चा दक्षिणी दिल्ली। आज जिस तरीके से देवली गांव में आईजीएल का उद्घाटन हुआ, रमेश बिधूड़ी ने किया, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि हाँ, सभी लोग बहुत खुश हैं इस बात से। अब कि बहुत दिन से इंतज़ार हो रहा था कि यहाँ पे भी जैसे और जगह पे सुविधा मिली हुई है गैस की, और यहाँ पे भी वो सुविधा आए, और आज रमेश जी के माध्यम से वो सुविधा हम लोगों को मिली है। तो गांव वाले और क्षेत्र वाले, सभी क्षेत्र वाले बहुत खुश हैं। 3 महीने के अंदर गैस तो पाइपलाइन डल जाएगा जी। यहाँ की जनता 7 से 8 हज़ार लोगों के लिए कितना खुशखबरी है? बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आज सिलेंडर, काफ़ी घर ऐसे हैं, आजकल गैस तो सभी के घरों में इस्तेमाल होती है, लेकिन सिलेंडर इतना महंगा पड़ रहा है, तो ये गैस आएगी पाइपलाइन द्वारा तो काफ़ी उम्मीद है कि ये सस्ता पड़ेगा। और दूसरा, कभी गैस के लिए कोई जब गैस सिलेंडरों से ख़त्म हो जाती है तो महिलाएं बड़ी परेशान हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जब पाइपलाइन आएगी तो उस चीज़ से निजात मिलेगी और काफ़ी अच्छा होगा लोगों के लिए। और हमें उम्मीद है कि जब रमेश जी आए हैं और इसका उद्घाटन किया है तो वो जो काम अपने हाथ में लेते हैं उसको ज़रूर पूरा करते हैं, और हमें ये उम्मीद है कि 3 महीने में ये है तो 3 महीने में ये काम हमारा होगा, और इससे हमारी बहुत आशाएं जुड़ी हुई हैं और बहुत खुश हैं हम, और बहुत महिलाओं को खासकर इससे बड़ी राहत मिलेगी। दक्षिणी दिल्ली में बीजेपी के महामंत्री बलबीर सिंह ने बताया कि आज माननीय सांसद जी ने आईजीएल गैस पाइपलाइन के क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात दी है। हर घर गैस की लाइन पहुंचे, जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है उसको पूरा किया जा रहा है। हर घर पहले गैस कनेक्शन दिए गए, इसके अलावा हर घर गैस पाइपलाइन पहुंचे। आज दिल्ली गांव के काफी संख्या में लोगों को इस पाइपलाइन बिछाने से काफी फायदा होगा। एक तो महिलाओं को गैस सिलेंडर से निजात मिलेगी और घर में ही एक अच्छी क्वालिटी की गैस उपलब्ध होगी।
वहीं बीजेपी महिला नेता ने बताया कि महिलाएं सिलेंडर खत्म हो जाता है तो काफी इंतजार करती थी, लेकिन उन्हें सिलेंडर की अब जरूरत नहीं रहेगी। अब घर पर ही उनके गैस की अच्छी क्वालिटी आएगी। करीब 3 महीने बाद पूरा काम तैयार हो जाएगा। आम लोगों को गैस मिलना मुहैया हो जाएगी।